हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका स्वागत है के सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कंटिन्यूसली कंटेंट देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और बस आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो आपके हर फ्रेंड तक पहुंचाइए जिसको इसका फायदा होगा। ये आपकी जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ चुकी है, जो 2024 से एप्लीकेबल हुई है। उसमें 4 ईयर बीकॉम डिग्री प्रोग्राम सुना तो होगा आपने, 4 साल का बीकॉम डिग्री प्रोग्राम है। इसमें बच्चों हम फिलहाल देख रहे हैं सब्जेक्ट की लिस्ट। तो आज का जो टॉपिक है TY बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 5, थर्ड ईयर में पहुंच गए, सेमेस्टर नंबर 5 में आ गए। एग्जैक्टली सेमेस्टर 5 में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हर सेमेस्टर का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसके आगे का भी सेपरेट वीडियो रहेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जो इसी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सिस्टमैटिकली हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या नया है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, और पढ़ने की इच्छा है लेकिन कहाँ से पढ़े समझ नहीं रहा, तो बच्चों KKCA है ना। KKCA आपके लिए हर सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है बच्चों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप KKCA। यस, नीचे लिखा है बच्चों, देख सकते हो KKCA इस नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ऑफकोर्स प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप एप्पल यूजर हो, दैट इज आपके पास ऐप स्टोर है, तो आपके लिए ऐप है, सेम कंटेंट है, बस ऐप का नाम थोड़ा सा अलग है। ऐप का नाम देख सकते हो बच्चों आप, माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स। सो बच्चों, माई कोचिंग बाय एपेक्स इस नाम का जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है। तो चलो भाई, सब्जेक्ट की लिस्ट देखते हैं डिटेल में। सेमेस्टर नंबर 5 की सब्जेक्ट लिस्ट आपके सामने है। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर नंबर 5, पहले एक बार क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। यस, ये रहा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड। यस, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ईयर नंबर 3। एक सेकंड, लेट मी हाईलाइट विद द ग्रीन। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, अये मार डाला। यस, हरा रंग। देखो बच्चों, सेमेस्टर नंबर 5 पे आपकी नज़र, इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों, मेजर कोर की जो कैटेगरी में आता है, उसका अब वेटेज हो चुका है 12 पॉइंट्स टोटल। मैंने आपको बताया इसके पहले वीडियोस में, वापस एक बार बता दो, हर सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए है। ठीक है, तो 22 में से 12 क्रेडिट पॉइंट्स सिर्फ ये फर्स्ट मेजर कोर सब्जेक्ट के लिए। 4 × 3 4 4 4 ऐसे 4 × 3, मतलब जो कोर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे 4-4 क्रेडिट पॉइंट के, और ऐसे टोटल आपको 12 क्रेडिट स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा मेजर इलेक्टिव, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं उसमें से जो आप सिलेक्ट करते हो वो आपको 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट रहेगा वो 4 मार्क्स का। नेक्स्ट VAC, तो इसमें वोकेशनल स्किल वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसमें 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए, और ऑफ कोर्स इट इज प्रैक्टिकल। ओके, बाकी पहले तो दोनों थ्योरी थे। नेक्स्ट FP और वी कैन से फील्ड प्रोजेक्ट, और CEP का फुल फॉर्म क्या है भाई? फुल फॉर्म इतने सारे फुल फॉर्म कैसे याद रखे यार? CEP कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको दिया गया है 2 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए सेमेस्टर नंबर 5 में। ठीक है, और आगे माइनर सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करोगे वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। इट इज़ ऑल्सो थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो टोटल हो गया 22। मतलब देखा जाए, अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट करोगे, 1 2 3 4, बस 4 ही सब्जेक्ट है देखा जाए तो। सिर्फ 4 सब्जेक्ट को 22 क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। इसका रीज़न क्या है? जो मेजर कोर वाला सब्जेक्ट है वो 4 × 3 है, मतलब क्या, 4-4 क्रेडिट पॉइंट के 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। देखो बच्चों, सेमेस्टर नंबर 5, बच्चों अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉमर्स ग्रेजुएशन, तो अकाउंट्स तो उसकी जान है ना भाई। अकाउंट्स तो मतलब बेसिक्स है, अकाउंट्स के सिवा कैसे रहोगे, कैसे जिंदा रहोगे? सो मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है 12 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, यहाँ पे 3-3 सब्जेक्ट का ग्रुप दिया गया है। जो स्पेशलाइजेशन, एक्चुअल स्पेशलाइजेशन जो स्टार्टिंग में बताया गया था आपको, वो भी वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो बच्चों, स्टार्टिंग में बताया गया है कि बीकॉम में
8 मेजर स्पेशलाइजेशन लाए गए हैं। उसमें देखो अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, प्रैक्टिस कोऑपरेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो ऐसे 8 मेजर स्पेशलाइजेशन है। आप इसमें से जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करो उसको पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी करो तो आप देख सकते हो बच्चों। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेशलाइजेशन अगर आपने लिया अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट बन गए। अकाउंटेंसी जो इसमें एडवांस अकाउंटेंसी नाम दिया गया है, ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, और कंपनी लॉ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये 3 सब्जेक्ट का आपको ग्रुप ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने मेजर मैंडेटरी मतलब जो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अगर उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ग्रुप लिया है तो उसमें देखो ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ ये तो सेम सेम है, ये तो सेम सेम है, बस ये बदल गया टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। एडवांस अकाउंटिंग की जगह कॉस्टिंग आ गया क्योंकि आपने कॉस्टिंग लिया है। नेक्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिया है, यहाँ पे भी देखो ऑडिटिंग एंड एथिक्स और कंपनी लॉ ये कांस्टेंट है, बस साथ में क्या आ रहा है लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कब? अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन के लिए लिया है तो। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड इनसाइट्स, बाकी 2 सब्जेक्ट कांस्टेंट है। बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोऑपरेशन अगर ये आपका स्पेशलाइजेशन है देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम ये आपको देना पड़ेगा। 6th नंबर का जो ऑप्शन है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये वाला अगर आपने सिलेक्ट किया है तो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये आपको इस पे एग्जाम देनी पड़ेगी। और स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी बच्चों हमने पहले से सिलेक्ट किया है, वही कंटिन्यू रहेगा। ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन हमें फर्स्ट ईयर से मिल रहा है, अभी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो तब से स्पेशलाइजेशन चल रहा है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट बिजनेस लॉ अगर आपने सिलेक्ट किया है तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ ये आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर नंबर 5 में। और लास्ट जो स्पेशलाइजेशन है मैथमेटिक्स वाला, अगर मैथ्स, स्टैट, एनालिटिक्स में आपने लिया है तो बिजनेस एनालिटिक्स पार्ट 1 ये आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा। और बाकी ऑडिटिंग एंड कंपनी लॉ ये कंपलसरी है, किसी भी फॉर्मेट में कोई भी स्पेशलाइजेशन लिया तो ऑडिट और लॉ कंपलसरी है। नेक्स्ट मेजर इलेक्टिव्स, मेजर इलेक्टिव्स में बच्चों आपको एक ऑप्शन दिया है लॉ, नाम लॉ नहीं है, नाम क्या है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजर इलेक्टिव, मेजर इलेक्टिव तो बोला लेकिन इलेक्टिव के लिए ऑप्शन नहीं दिख रही कि सब्जेक्ट दिया भाई, इसको कंपलसरी क्यों नहीं बोला भाई, लॉ सब्जेक्ट को बोल देते अच्छा लगता। ठीक है, सो मेजर इलेक्टिव में दिया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट माइनर सब्जेक्ट में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पहले से कंपलसरी था, अभी भी कंपलसरी है, सेमेस्टर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, सेमेस्टर नंबर 5 पे आ गए हम, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, इकोनॉमी को कोई ऑप्शन में नहीं है। क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम कर दिया, 2 क्रेडिट स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनर सब्जेक्ट बना दिया इसको। ठीक है, और लास्ट में वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स, VCEC जिसे कहा जाता है, तो उसमें भी बच्चों VSC लैबोरेटरी ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसमें जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर आपने अकाउंटेंसी या कॉस्टिंग लिया है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग रहेगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया तो एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस जो है वो आपको रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग रहा, या फिर आपने अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लिया है तो उससे रिलेटेड, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस लिया है तो IT इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये आपको रहेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे बिजनेस लॉ अगर आपने सिलेक्ट किया है स्पेशलाइजेशन में तो ई लॉ एंड ई जस्टिस ये आपको रहेगा वोकेशनल स्किल्स के लिए। इंट्रोडक्शन टू RN पाइथन अगर ये आपने लिया है तो भाई RN पाइथन ये भी आपको वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट में ऑप्शन दिया गया है। फील्ड प्रोजेक्ट और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट 2 ये पार्ट इसमें रहेगा, ये 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए है जो आपको करना जरूरी है सेमेस्टर नंबर 5 में। ठीक है, सो बच्चों इस तरीके से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है बच्चों डेफिनेटली KKCA इज देयर फॉर यू। हम फिजिकली ऑफलाइन नासिक में एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन हमारा एग्जिस्टेंस हर जगह पे है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐप का नाम है KKCA। कुछ भी डाउट आता है तो बच्चे नंबर सेव कर लीजिए 8483822271, फटाफट से फ़ोन उठाइए, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे और आपका डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में पहुंच चुके हो, बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, केयरलेस एटीट्यूड से बिल्कुल भी मत लेना। एक सब्जेक्ट का बैक बोले तो YD कहलाता है, दैट इज़ ईयर ड्रॉप, पूरा ईयर वेस्ट हो सकता है। ठीक है, सर 3 साल नहीं, आप तो बोल रहे थे 4 साल का है, तो बच्चों 3 साल के भी कोर्स के बाद एग्जिट कर सकते हो, 4 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाला ही कोर्स, इसके पूरे डिटेल्स इस प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, डेफिनेटली देखिएगा। जल्दी मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, टेक केयर, बाय बाय।